आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2। पर कल हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था। कल मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया था, ठीक। तो आज लेक्चर 2 रहेगा, कल लेक्चर 1 था, ठीक। तो मोशन के बारे में कल हमने पढ़ा था कुछ बातें, ठीक। क्या क्या पढ़े थे देख रहे थे तुरंत। मोशन क्या होता है, मोशन पढ़े थे। स्टेशनरी बॉडी क्या होता है वो पढ़े थे। मूविंग बॉडी क्या होता है वो भी पढ़े थे हम लोग, ठीक। मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा था, ठीक। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। डिस्टेंस होता है जो हमने पाथ कवर किया, ठीक, वो डिस्टेंस हो गया। इसके साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे, डिस्प्लेसमेंट भी देखे थे, ठीक। हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता दूं क्या होता है, ठीक। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दूं क्या होता है, ठीक। आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक। हम देखेंगे सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। एक मिनट। देखिए सर्कुलर मोशन में, ठीक, यानी कि सर्कुलर मोशन यानी कि सर्किल, ठीक। तो हम एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ये सर्किल हो गया हमारा, ठीक। ये सर्किल हो गया, ठीक। सपोज डैट हमारे पास एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है बता लिखिए। ये पॉइंट ए है, ठीक। ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक। कोई बॉय है, पॉइंट ए से चल रहा है, ठीक। उसको पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी से होकर, ठीक, इस तरह चलकर उसको फिर पॉइंट ए पे आना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस क्या होगा देख लेंगे यहाँ पे हम। टोटल डिस्टेंस, ठीक। टोटल डिस्टेंस देख लेंगे क्या होगा, ठीक। डिस्टेंस, ठीक। देखिए एक सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? एक सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक। 2πr। बॉय जो था ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे चल के यहाँ पे आया, ठीक। ये सर्कल के बाउंड्री पे चल रहा है ना, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक। इसका फार्मूला होता है 2πr। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये 2πr डिस्टेंस कवर किया, ठीक। 2πr डिस्टेंस कवर किया, ठीक। 2πr, ठीक। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ अ सर्किल, ठीक। रेडियस ऑफ अ सर्किल सेंटर से रहेगा, ठीक। मान लो रेडियस हमारा 2 है cm, ठीक। ठीक 2 cm है। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 2πr। 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7, ठीक। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक। सब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 8/7, ठीक। इसको डिवाइड कर देंगे, cm में आंसर आ जाएगा, ठीक। ये 2 cm है, ठीक। 2 cm है, ठीक। हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। एक सर्कल का डिस्टेंस हो गया, ठीक। एक लड़का सर्कल पे चला तो उसका ये डिस्टेंस हो गया, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक। लड़का जो था, देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए। देखिए पॉइंट ए से चला, ठीक। पॉइंट ए से लड़का चला, ठीक। पॉइंट बी ये है, ठीक। पॉइंट ए से चला, घूम फिर कर पॉइंट ए पर ही आ गया, ठीक। पॉइंट ए से ही चला था, पॉइंट ए पे ही आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे होगा क्या, देखिए पॉइंट ए से चला था, ठीक, पॉइंट ए पे आ गया, शॉर्टर डिस्टेंस कुछ भी नहीं, हम यहीं से चले घूम फिर के हम यहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो ही होगा ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन जो बनता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, पर हम यहाँ से कितना हो स्ट्रेट लाइन जाएँ घूम फिर के हम यहीं पे आ जा रहे हैं जब, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोथ आर द सेम, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक ठीक, फुल सर्कल में ये होता है। ठीक, जब हम फुल सर्कल का टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फुल सर्कल का तो ये होता है। ठीक, अगर हम हाफ सर्कल का निकालें, अगर हम हाफ सर्कल का निकालें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए वही लड़का है, फिर भी अभी भी वही लड़का है। ठीक, ए पॉइंट से चला बी पे आया, हाफ सर्कल क्या होगा, यही होगा हाफ सर्कल ना, ये हो गया। ए पॉइंट से चला बी पॉइंट पे आ गया। ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से चला होगा, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक, टोटल डिस्टेंस, देखिए फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, उसका आधा कर देंगे, 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, ये आधा डिस्टेंस होगा, ये सेमी सर्कल हो गया। ठीक, ये सेमी सर्कल में सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन 2। ठीक, 2 पाई आर अपॉन 2, 2 पाई आर अपॉन 2, ये तो फुल का होता है 2 पाई आर, जब ये दोनों मिला देंगे तो फुल हो जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ ऊपर का ही हाफ लेते हैं हम, ठीक, तो 2 पाई आर फुल से 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ हो जाएगा। ठीक, हाफ हो जाएगा तो ये 2 कट जाएगा, यानी कि हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है पाई आर होता है। ठीक, पाई आर होता है। ठीक, पाई आर होता है। ठीक, हो गया, अब देखेंगे। ठीक, देखिए ये कट गया, अगर हम रेडियस मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 रेडियस। ठीक, तो 22 बटा में पाई आर क्या होता है, 22 बटा में 7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 40/7, 47/7। ठीक, ये होगा। उसी तरह हम चाहें तो हाफ सर्कल का भी ले सकते हैं, सॉरी 1/4 सर्कल का, ये सर्कल हो गया। सॉरी अभी डिस्टेंस बताना है उसका ना, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बता दिए, डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होगा। ठीक, देखिए अगले पेज पे ले लेते हैं, देखिए सर्किल वही सर्किल रहेगा, वही सर्किल रहेगा, लड़का भी वही रहेगा। ठीक, लड़का कोई और नहीं आएगा, लड़का वही रहेगा। देखिए यहाँ से वो लड़का चला था, यहाँ बी पॉइंट पुश करना था। ठीक, ए पॉइंट से चला था बी पॉइंट पे आना है। ठीक, तो ये तो डिस्टेंस कवर किया ना, ये एक्चुअल पाथ था इसका, इधर से घूम कर आना था इसका, मन इधर से था तो इधर से आया, यही डिस्टेंस हुआ। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, हम यहाँ से सीधा नहीं चले जाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो यहाँ पे यहाँ सेंटर होता है, सेंटर होता है ये, तो ये आर डिस्टेंस हाफ हो गया। ठीक, ये हाफ आर डिस्टेंस, ये हाफ आर डिस्टेंस, आर रेडियस होता है। ठीक, कहाँ गया भाई, इधर आओ। ठीक, तो ये आर डिस्टेंस, ये भी आर डिस्टेंस। ठीक, यानी कि 2r। ठीक, 2r हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2r हो गया, या फिर इसको हम डायमीटर d भी बोलते हैं। ठीक, डायमीटर d देखिए क्या होता है, ये सर्कल है। ठीक, ये सर्कल है। ठीक, सेंटर का, सेंटर है सर्कल का। ठीक, सेंटर पे सेंटर नहीं गया, सेंटर है ये सर्कल का। ठीक, देखिए इस सेंटर से यहाँ तक एक पाइप पारेंगे। ठीक, ये हमारा सेंटर से है। ठीक, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक, अगर वही हम ये पाइप पूरा कर देते हैं तो ये टोटल हो जाएगा हमारा, ये पूरा लिया जाएगा
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमीटर डी, ठीक। जो वो लाइन जो सेंटर से क्रॉस करे डायमीटर बोला जाता है, ठीक। कोई भी लाइन सेंटर से क्रॉस करेगा, सेंटर ये है हमारा, यहाँ से क्रॉस करेगा तो डायमीटर इसको बोलते हैं, ठीक। और वही हाफ रहता है तो रेडियस, हाफ रहेगा सेंटर से तो रेडियस, ठीक। ये होता है। अब देख लेते हैं, एक और बता देते हैं आप लोग को, ठीक। ये देख लीजिए, अब फुल सर्कल का डिस्प्लेसमेंट देख लिए क्या होता है, डिस्टेंस, हाफ सर्कल का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सर्कल का 1/4 क्या होगा, देखिए 1/4 के बारे में आपको बताते हैं, मोस्टली यही लोग पूछते हैं। देखिए 1/4 बोले तो किसको बोला जाएगा, 1/4 ये सेंटर हो गया, ठीक। बात कहती है सेंटर, ये 1/4 हो गया, ठीक। एक सर्कल का 4 पार्ट होता है, ठीक। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। 4th पार्ट होते हैं। तो हमें ये इसका डिस्टेंस, अगर ये लड़का वहाँ यहाँ पे है, इसको यहाँ पे आना है तो डिस्टेंस क्या होगा, देखिए क्या बोले हैं, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, ठीक। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, एक फुल सरकमफ्रेंस का टोटल डिस्टेंस, फुल सरकमफ्रेंस, फुल सर्कल का क्या होगा 2πr। और उसी सर्कल को हम 1/4 में कर दे रहे हैं, यानी कि उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एक पार्ट का डिस्टेंस क्या होगा, तो 4 पार्ट में, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड किए थे वहाँ पे सेमी सर्कल में तो 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे 4 से, अब 4 पार्ट में कर दिए तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 1/ये 2 से कट गया, 2 या 4, यानी कि πr/2 हो जाएगा, ठीक। ये डिस्टेंस होगा। रेडियस अगर हमारा कुछ होता तो हमें वैल्यू पर पुट करके आंसर ला देते, ठीक। रेडियस ऐसे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक। अब देखिए वही डिस्टेंस था, अगर डिस्प्लेसमेंट हमें रहता, ठीक। देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करना होता, डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो क्या करते हैं, देखिए अभी भी वही लड़का रहेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ पे उसको आना है, ठीक है, यहाँ पे आना है, ठीक। हमें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात हम कर रहे थे, ठीक। अगर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ये रेडियस हमारा 4 है, ठीक, ये भी रेडियस 4 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का शॉर्टेज डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक। आप पढ़े होंगे, ये हाइपोटेनस बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक, पी। तो ये हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, एच का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये 4 है हमारा, ठीक, 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 है, 16 प्लस 16 32, ठीक। ये एच है, एच का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर, सिर्फ यहाँ पे एच रखेंगे तो यहाँ पे ये अंदर रूट में चला आएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, 4 नहीं आएगा, 1 मिनट, 16 2 8 2 4 4 2 2, ठीक। 1 2 3 4 5 5 आएगा, यानी कि 2 2 या 4, हाँ 4√2 आएगा, ठीक। यही आएगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हो गया। अब देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक। ये देखेंगे, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, ठीक, स्पीड कांस्टेंट हो, कोई कार चल रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक। अब वो किधर चल रहा है उससे मसला नहीं है, हमें स्पीड है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा स्पीड का, ठीक। इसके बारे में बताएंगे, स्पीड क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक, बताएंगे अभी, ठीक। स्पीड से चल रहा है वो, एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, ठीक। और बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। कोई बॉडी है, ठीक, कोई कार है, ठीक, मान लो कोई कार है, ठीक, यहाँ से इस पॉइंट तक आया, ठीक। पहला मीटर 1 सेकेंड में चला, ठीक, फिर 1 मीटर चला, फिर 1 ही मीटर चलेगा, यूनिफॉर्म चल रहा है ना, 1 मीटर चलेगा 1 ही सेकेंड में, फिर नेक्स्ट चलेगा 1 मीटर 1 सेकेंड में, ठीक। तो देखिए टाइम
भी सेम है v। इस पॉइंट पे आया एक, अगले नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा है फिर भी एक, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा है फिर भी 1 मीटर, टाइम भी 1 सेकेंड लग रहा है, क्योंकि लग रहा है, तो डिस्टेंस भी और टाइम दोनों यूनिफॉर्म है, ठीक। 1 मिनट 1 सेकेंड का ही गैप है, ठीक। 1 सेकेंड यहाँ, फिर अगले सेकेंड में 1 मीटर, फिर अगले सेकेंड में 1 मीटर, फिर अगले सेकेंड में 1 मीटर, ठीक। देखिए यूनिफॉर्म बस होना चाहिए, ठीक, उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अगर कार यहाँ पे आता है 2 सेकेंड में, सॉरी 2 मीटर आ रहा है 1 सेकेंड में, तो अगला 1 सेकेंड में यहाँ पे आएगा 4, इन दोनों के बीच में 2, यानी कि 2 ही ट्रेवल किया है, फिर अगले सेकेंड में 2 ही मीटर ट्रेवल किया है, फिर यहाँ से आएगा 6 मीटर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 2 ही मीटर का डिफरेंस है, यानी कि 2 चला पहला सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड 1 सेकेंड में 2 ही मीटर चला, फिर अगले 1 सेकेंड में 2 ही मीटर चला, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, ठीक। तो फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 2 ही मीटर चलेगा। यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, ठीक, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी इक्वल है, टाइम इंटरवल भी इक्वल है, उसी को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए होंगे, पर एग्जाम्पल से उतना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। आगे देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। देखिए ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ठीक। पहला सेकेंड में 1 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर बढ़ा, ठीक। तो ये एक यूनिफॉर्म तरह से जा रहा है, ठीक। एक यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, ठीक, एक यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, ठीक, यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, ठीक। यहाँ से एक यूनिफॉर्म ग्राफ बनेगा, ठीक, यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म, ये डिस्टेंस होता है, ये टाइम हो गया, ठीक। टाइम मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक, समझ में आया, ठीक। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। अभी बताएं कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ या यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि हर 1 सेकेंड में मतलब जितना टाइम ले रहा है ट्रेवल करने में, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा है तो अगले फिर 1 मिनट में 10 मीटर जा ही जाएगा, ये नहीं कि 20 हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? इफ अ मोशन इन अ मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। कोई बॉडी अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक। जैसे हम आपको बता दें कि सपोज डेट कोई लड़का कार चला रहा है, ठीक, अगले 5 मिनट में 2 किलोमीटर चला गया, फिर अगले 5 किलोमीटर में अगले 5 मिनट में 4 चला लिया, ठीक, सॉरी 3 चला लिया, ठीक, ये तो ऐसे भी यूनिफॉर्म हो जाएगा, 3 चला लिया चाहे 1 चला लिया, डिस्टेंस कम हो गया, चाहे 5 चला लिया 7 चला लिया, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। फिर यहाँ पे आते आते 6 कर दिया अगले 5 मिनट में, ठीक, और टाइम भी कोई जरूरी नहीं कि सेम लगे, ठीक, टाइम भी कोई जरूरी नहीं, अगले ये 6 मिनट में कर लिया हो, ठीक, अगला ये 1 किलोमीटर चला होगा 2 मिनट में, कोई यूनिफॉर्म नहीं होगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों डिफरेंट ट्रेवल करेंगे, ठीक, उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ होता है कर्व होता है, ठीक, इसका जो ग्राफ होता है कर्व होता है। देखिए ये भी आपको हम समझा देते हैं, इसका जो ग्राफ होता है, देखिए ये हो गया, तो यहाँ पे कोई वो मतलब एक निश्चित डिस्टेंस नहीं होता है और टाइम नहीं होता है, कभी 1 सेकेंड में इधर गया, कभी 5 सेकेंड में, कभी 1-2 सेकेंड में इतना चल गया, कभी इतना चल गया, कभी कुछ चल दिया, कभी कुछ चल दिया, तो कोई यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, ठीक। तो इसका जो ग्राफ होता है हमेशा कर्व होता है, कर्व, ठीक, कर्व हमेशा कर्व होता है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऑलवेज कर्व होता है, ठीक। अब देखिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे।
अब देखिए स्पीड यूनिट कन्वर्जन एंड एवरेज स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है, जेन्युइन बात है, स्पीड क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, स्पीड के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाते हैं तुरंत। इतना ही, अगले लेक्चर में हम स्पीड के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।